नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। आज हम डॉर्मेंसी में जो जाने वाले हमारे पौधे होते हैं उनकी केयर कैसे करेंगे इस बारे में बात करेंगे। वैसे तो बहुत से पौधे हैं मेरे पास जिन्होंने गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग की है और अब वो डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है। लेकिन सभी प्लांट को तो मैं नहीं निकाल सकती, इसलिए मैंने इसमें से कुछ प्लांट निकाले हैं और उन पर मैं आपको केयर दिखाने वाली हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा पोल्का डॉट का प्लांट है और गर्मियों में ये बहुत अच्छी सी ग्रोथ कर रहा था, अभी भी बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये है क्रॉसेंड्रा का मतलब अबोली का प्लांट है। इसमें दिक्कत ये है कि ये देखिए सीडलिंग मैंने कब की थी टमाटर की मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें से एक प्लांट उग के आया है और ये काफ़ी हद तक बड़ा हो गया है। अब मैं इसे रिपोर्ट भी नहीं कर सकती और इस डॉर्मेंसी वाले क्रॉसेंड्रा में ज़्यादा खाद ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकती। तो अब देखेंगे आगे क्या करते हैं। ये और एक दूसरा अबोली का प्लांट है, ये मोगरा का प्लांट है और गर्मियों में इसमें बहुत सारे फूल खिले थे। और ये है मेरा गंधराज का पौधा, अभी भी देखिए इसकी पत्तियां पीली होनी शुरू हो गई है, तो ये भी अब डॉर्मेंसी में जाएगा। आपने नोटिस किया ही होगा जो भी हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट है जिन्होंने समर में बहुत सारे फूल खिलाए थे वो अभी फूल नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में। तो ये ज़्यादातर फूलों वाले प्लांट में जल्दी ध्यान में आता है, बाकी बहुत सारे फॉलिएज वाले प्लांट भी होते हैं जो गर्मियों में या बरसात में अच्छी ग्रोथ करते हैं और सर्दियों में ग्रोथ कम कर देते हैं। जैसे कि कैलिडियम हुआ, पर्पल हार्ट, ड्रेसिना, कॉर्डिलाइन प्लांट, एग्लोनिमा की सारी वैरायटी, ये सारे प्लांट अपनी पत्तियां पीली कर देते हैं सर्दियों में, उन्हें गिरा देते हैं और नई ग्रोथ भी नहीं होती है उनमें। तो ऐसा इसलिए होता है कि इनका डॉर्मेंसी पीरियड आ गया है। सर्दियाँ ऐसे प्लांट का डॉर्मेंसी का मतलब रेस्ट करने का समय होता है और इस वक्त प्लांट रेस्ट करता है, मतलब नई पत्तियां नए फूल प्रोड्यूस नहीं करता है मगर अंदर ही अंदर अपनी रूट को मजबूत करता रहता है, जिससे अपने सीज़न में ये फिर से अच्छे से फ्लावरिंग करे, फ्रूटिंग करे, अच्छे अच्छे नए नए पत्ते प्रोड्यूस करें। कभी कभी तो हमें लगता है कि हमारा प्लांट मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं होता है, वो सो रहा होता है। और जैसे ही बाहर का मौसम आएगा मतलब फरवरी से ये अपनी ग्रोथ फिर से शुरू कर देता है। रेस्ट करने से हमें भी अच्छा आराम मिलता है और हम फिर से रिचार्ज होते हैं हमारा अगले का काम करने के लिए। तो यही रूल हमारे प्लांट के लिए भी होता है। तो प्लांट को रेस्ट में जाने से पहले मतलब अभी सितंबर में हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें बारिश की पानी की वजह से हमारे गमले की मिट्टी में जो अनवांटेड वीड्स उग के आए हैं उनको निकालना पड़ेगा। कभी कभी हम जो खाद देते हैं, कंपोस्ट देते हैं, उसमें भी बीज पड़े रहते हैं, उससे भी ये उग के आते हैं, तो उन्हें हमें निकालना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे तो किसी भी गमले की मिट्टी में ऐसे अनवांटेड वीड्स या फिर कोई छोटे छोटे पौधे निकल के नहीं आए हैं। आप अगर निकल के आए आपके यहाँ पे तो आप उन्हें निकाल दीजिएगा, सॉइल बिल्कुल साफ़ रखिएगा। और हम जो कंपोस्ट डालते हैं उसकी वजह से भी ये उग के आते हैं। कभी कभी हमने जो सीडलिंग की होती है उसके बीज भी उग के आते हैं, तो अगर वो पहचान में आए आपके और आप रखना चाहें तो कुछ दिन रखिए और बाद में 3-4 इंच जब वो बड़े हो जाएंगे तो उन्हें दूसरी जगह पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा टमाटर का पौधा निकल के आया है, अब इसको तो मैं पहचानती हूँ इसलिए मैंने इसको रखा है। अब मैं इस गमले को ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे मैं इसको बांध सकती हूँ ताकि उसको सपोर्ट मिल जाए। और बाकी खाद पानी का देखते हैं आगे। उसके बाद हमें मिट्टी को हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करते करते हम ये जो गमले में पुराने पत्ते गिर गए हैं पीले होके या फिर पुराने होके जो पत्ते गिर गए हैं उनको निकालना है, क्योंकि ये मिट्टी में रह के ख़राब हो जाएंगे और फंगस पैदा करेंगे। और हमारे प्लांट की ऐसी कंडीशन नहीं होती इस समय पे कि हमारा प्लांट किसी भी फंगस के साथ लड़ सके, इसलिए हमें इसकी थोड़ी हेल्प करनी है, ये निकालना है। और ये जो छोटे छोटे नीचे से ये जो ग्रोथ हो गई है उसे भी हमें निकालना है। प्लांट हमें नीचे से 2 से 3 इंच तक साफ रखना है, ये जो भी नई ग्रोथ है उसे निकालना है, क्योंकि इसका फ़ायदा तो वैसे भी हमारे प्लांट को होता नहीं है। इसको ना ही फूल आते हैं ना ही फल आते हैं, तो ये खामखा प्लांट की एनर्जी सक कर लेता है।
तो ऐसे ही हम जो ग्रोथ हुई होती है उसको निकालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी सी गुड़ाई करके 1 दिन तक हमें इस प्लांट को ऐसे ही छोड़ देना है ताकि रूट को हवा मिले थोड़ी सी। दूसरे दिन अच्छे से हमें इसमें खाद मिलानी है। सितंबर में कौन सी खाद हम पौधों को दे सकते हैं इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, कौन सा मिक्सचर हम तैयार करेंगे और उसे हमारे सारे गमले में दे सकते हैं। वो वीडियो देख के आप वैसी खाद तैयार कीजिएगा। और खाद किस कंडीशन में देनी चाहिए उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप वो भी फॉलो करके इसमें खाद ऐड कर सकते हैं। अब ये खाद का तैयार किया हुआ मिक्सचर मैं मेरे हर एक प्लांट में 1-1 मुट्ठी डालने वाली हूँ। आप गुड़ाई करके तुरंत भी खाद मिला सकते हैं और दूसरे दिन आपको इसमें पानी मिलाना है। बाद में खाद हमें डॉर्मेंसी वाले पौधों को कभी नहीं डालनी है क्योंकि पौधा सोया हुआ होता है, खाद को तो यूज़ ही नहीं करेगा, खाद वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी और मिट्टी हमारी सख्त बनेगी और शायद अल्कलाइन भी बनेगी। तो हमें फिर से खाद नहीं डालनी है। खाद मिलाकर तुरंत पानी भी नहीं डालना चाहिए, दूसरे दिन पानी डालें तो वो अच्छे से नीचे तक आना चाहिए क्योंकि इसके बाद हम इसमें ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। और जब भी डालेंगे तो ऊपर की मिट्टी कम से कम 1 इंच तक सूखी रहनी चाहिए, तभी हम उसमें पानी डालेंगे, वो भी बहुत ही कम मात्रा में डालेंगे। आपको धीरे धीरे अंदाज़ा हो जाएगा गमले को कितना पानी चाहिए जिससे उसके जड़ों के पास पानी भी ना रुके और नमी भी बरकरार रहे। पानी बाहर बह जाए इतना पानी सर्दियों में हमें नहीं डालना है। इसके बाद हमें अपने डॉर्मेंसी वाले सभी प्लांट को हल्की हल्की धूप लगे ऐसी जगह पे शिफ्ट करना है। बहुत दिन भर की धूप इन्हें नहीं लगनी चाहिए। अगर हम इन्हें एक साथ रखेंगे तो हमें पानी देने में भी आसानी हो जाएगी और याद भी रहेगा कि इनमें कम पानी देना है ताकि गलती से हम ज़्यादा पानी ना दे देते। पौधे को बहुत ठंड से भी बचाना होता है। एक साथ एक जगह पर होंगे तो एक दूसरे से उन्हें वार्म भी मिलेगी, ह्यूमिडिटी मिलेगी और बहुत ठंडी में हम एक साथ बाजू से ऐसा ग्रीन नेट भी या फिर कोई कपड़े से भी हम कवर कर सकते हैं जिससे सीधी ठंडी हवा इनको ना लग जाए। सर्दी के मौसम में आपको पौधे की जड़ों को वार्म देने के लिए मल्चिंग भी आप कर सकते हैं। मल्चिंग को बहुत मोटी लेयर नहीं करनी चाहिए और इसके लिए आप नीम के सूखे हुए पत्ते या फिर अंडे के छिलकों की लेयर बना सकते हैं। ये मैंने नीम के पत्ते सुखा के रखे थे, अभी ये काले पड़ गए हैं लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको आप ऐसे ही इस मिट्टी पर डाल सकते हैं जिससे किसी भी फंगस से परेशानी नहीं होगी और ये चीज़ें धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद भी बनाती रहती है। स्नेक्स, स्लग जैसे कोई भी कीटाणु मिट्टी से दूर रहते हैं और हमारा पौधा खुशी खुशी से सो जाता है। आप चाहे तो प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं इस समय पर। बहुत हार्ड प्रून नहीं करनी है हमें, जो भी आड़ी टेढ़ी उगी हुई स्टेम्स है उन्हें हमें हल्के हल्के निकाल देना है या फिर प्लांट डी शेप हो गया है तो उसे अच्छे से शेप में लाने के लिए भी आप उसकी कटिंग कर सकती है। ऐसा भी रखा तो भी चलेगा, उसके सीज़न में डॉर्मेंसी पीरियड चला जाए और उसका सीज़न आ जाए तो हम उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी डॉर्मेंसी में जितनी ज़्यादा बड़ी ब्रांचेस होगी उतना उसे खाना बनाना पड़ेगा और पौधे को काम करना पड़ेगा। तो अगर हम उसका वो काम कम कर देंगे तो वो ठीक रहेगा क्योंकि अक्टूबर से तो वो काम भी हम नहीं कर सकते, अभी सितंबर में ही हम उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। इस पीरियड में किसी भी प्लांट को रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लांट जिस जगह पे सेट हुआ होता है वहीं पे अच्छा है। डॉर्मेंसी में अगर हमने उसे किसी नई जगह पे लगा दिया तो वो सेट नहीं हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, रूट पे स्ट्रेस आ जाएगा और हमारा पौधा खराब हो जाएगा। बीच बीच में आप इसकी मिट्टी में एंटी फंगल पाउडर को भी छिड़क सकते हैं। एंटी फंगल पाउडर में साफ बहुत अच्छी पाउडर है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो ऐसी केयर करने पर आपका पौधा अच्छी रेस्ट करेगा और बाहर में फूल देने के लिए फिर से रिचार्ज हो जाएगा। तो कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।